माटी अमृत, ये मेरा माटी मेरा देश के बारे में तो क्या जानकारी बच्चा तुम्हें? तो ये मेरा माटी मेरा देश क्यों है? मेरा माटी मेरा देश क्यों रखा गया इसको? ऐसा है बच्चे लोग, बताता हूं कि जो 21 मार्च 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, आजादी का अमृत महोत्सव। सारे बच्चों को मालूम है आजादी का अमृत महोत्सव? हाथ खड़ा करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव मालूम है? यस, शाबाश, सारे बच्चों को पता है। तो जो हमारे देश की आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उसके 75 साल पूरे हो रहे थे 15 अगस्त 2022 को, है ना? तो उसके लिए एक प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम शुरू किया था साबरमती आश्रम से, उसका नाम रखा गया था आजादी का अमृत महोत्सव। 21 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। उस कार्यक्रम का समापन होगा अभी 15 अगस्त 2022 को, तो 2023 को, यानी जो आने वाला, जो भी आज तारीख हो गया 11 हो गया, 4 दिन के बाद 15 अगस्त 2023 को आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का समापन होगा। ये समापन, जैसे कि पूरा आजादी के अमृत महोत्सव पूरे देश ने भाग लिया। तुम्हारे इंटर कॉलेज में बहुत सारे कार्यक्रम हुए होंगे, स्कूलों में हुए होंगे, गाँव में हुए, बहुत सारे कार्यक्रम पूरे प्रदेश में। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो पूरे प्रदेश भर में इतने सारे कार्यक्रम, तो पूरे देश में जो कार्यक्रम, उसका समापन होगा 15 अगस्त 2022 को। ये समापन एक यादगार समापन बने, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मेरा माटी मेरा देश ये कार्यक्रम किया गया। और हर गांव में, जैसे तुम्हारा गांव मारूपुर है, तो तुम्हारे गांव का जो भी स्कूल है वहां पे एक शिलालेख लगाया जाएगा। उस शिलालेख पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक स्टेटमेंट था, जो पिछले साल लाल किले के प्राचीन से उन्होंने कहा था इस आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में, उसका स्टेटमेंट होगा। प्लस गांव में जिन लोगों ने बलिदान दिया आजादी के लिए, या आजादी के बाद जिन सेना के लोगों ने, या हमारे पैरामिलिट्री के लोगों ने, या पुलिस, आम पुलिस के लोगों ने, या पुलिस के लोगों ने अपना बलिदान दिया इस बात के लिए कि हमारे देश की जो आजादी वो सुरक्षित रह सके, उन लोगों का उन पर नाम लिखा होगा। उन लोगों के लिए हमारी श्रद्धांजलि होगी। और ये आने वाली पीढ़ी के लिए सबको याद रखेगा कि हमारे देश को आजाद कराने में, या देश को आजादी बरकरार रखने में इन लोगों ने बड़ा योगदान दिया। तो तुम लोगों को बच्चे, जहां पे शिलालेख होगा वहां पे 75 पेड़ भी लगाए जाएंगे। वो पेड़ तुम्हारे फलदार हो सकते हैं, फूलदार हो सकते हैं, औषधि के पेड़ हो सकते हैं। कोई औषधि के पेड़ का नाम बताओ, कोई बच्चा बताओ, औषधि के पेड़ का नाम बताओ। कोई बच्चा हाथ खड़ा करो, औषधि पेड़, कोई औषधि पेड़ का नाम बताओ। यस, हाँ बताओ बेटी, अपना नाम बताओ, क्या क्या औषधि पेड़ होता है? कोई है? तुलसी, बहुत बढ़िया। तुलसी का पौधा बहुत औषधीय पौधा होता है। तुलसी का पौधा औषध का होता है। कोई फूलदार वृक्ष का नाम बताओ जिसे फूल आते हो। कोई फूल वाले पौधे का नाम बताओ। हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा? यस, बताओ, बताओ बेटी। है? क्या नाम बताया? बोगनविलिया। बोगनविलिया भाई, चंपा है, चमेली है, बोगनविलिया, बहुत सारे। कैना का फूल तो लगा ही हुआ, हर कुएं पे कैना का फूल होता तुम्हारे गांव में, है ना? होता नहीं? तो फूलदार हो गया। बहुत सारे फूल, गोलमोहर का फूल होता है, बहुत सारे फूल के पौधे। ऐसे फलदार वृक्ष, कोई फलदार वृक्ष का नाम बताओ। कोई? आम का वृक्ष, बहुत बढ़िया। आम है, अमरूद है, जामुन है, ऐसे फलदार वृक्ष होते हैं। और कोई टिम्बर, जिसमें लकड़ी जिसके काम आती है, कई किस्म का, जो है घर का चौखट बनाने से लेकर दरवाजा बनाने से लेकर बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे कोई टिम्बर वाला पेड़ का नाम बताओ। कोई एक बच्चा बोलो, सब साथ बोलते तो नहीं सुनाई पड़ रहा है। अच्छा, सागवान बताया तुमने। सागवान है, साल है, साखू जिसको कहते हैं,
शीशम है, ये सब पेड़ जो है इसमें टिम्बर, इससे जो है उसकी लकड़ी से काम होता है। तो कोई भी पेड़ लगाओ, 75 पेड़ लगाना तुम्हें, वो 75 पेड़ लगा के वो अमृत वाटिका हो जाएगी, ताकि 75 साल की यादगार हो जाएगी। अब हमें कोई बच्चा बताए अमृत काल, अभी अमृत काल का ये पहला स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त 2022 अमृत काल का पहला स्वतंत्रता दिवस, पहली वर्षगांठ हो रही है अमृत काल की। अमृत काल के बारे में क्या जानकारी है? कोई बच्चा खड़ा करके हाथ खड़ा करे, बताओ कौन बच्चा बताएगा मुझे अमृत काल के बारे में? कोई बच्चा हाथ खड़ा करो। अच्छा चलिए, हमें कोई टीचर जो यहाँ पे होंगे, हेतराम जी, मैं आपसे पूछूं, किसी टीचर से मैं जानना चाहता हूँ, जो टीचर होगा, कोई भी टीचर जो बताएगा अमृत काल के बारे में, बताओ क्या है अमृत काल? कोई भी अध्यापक हाथ खड़ा करके बताइए। हाँ बताइए, जब सामने आइए बताइए, अमृत काल क्या चीज है? अमृत काल सर, आजादी प्राप्त हुए 75 साल हो गए, उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इस पूरे साल में अमृत काल कहा है। नहीं, मैं आप लोगों नहीं, मैं आपको आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, मैं समझ गया। क्या नाम हुआ आपका मास्टर साहब? नाम क्या आपका? प्रमोद कुमार मिश्र। अच्छा प्रमोद जी, मैं आप सारे बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ अमृत काल क्या है। देखो बच्चे लोग और सारे टीचर्स को भी, मैं टीचर्स लोगों से चाहूंगा कि बच्चों से और पढ़ाई करिए और पढ़ के बच्चों को समझाइए। और अभी 15 अगस्त को 2022-23 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोलेंगे, उसको सुनिए। 7:30 बजे से उनका संबोधन शुरू होगा, उसको जरूर सुनिए। टीवी पे सुनिए, आप यूट्यूब पे सुनिए, कहीं ना कहीं सुनिए। जो प्रधानमंत्री जी पूरे देश को बोलते हैं, आपको सुनना चाहिए। देखो ऐसा है, अमृत काल के बारे में पिछले साल 15 अगस्त 2022 को जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी पूरे देश को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अमृत काल का ये प्रथम बेला है। अमृत काल यानी आजादी के अगले 25 साल, अभी 75 साल पूरा हुआ तो आजादी का अमृत महोत्सव हुआ, जो कि 2022 के 15 अगस्त को पूरा हुआ, 75 साल। अब 75 साल से लेके जब 100 साल होगा, 100 साल कब होगा बच्चों? हमारी आजादी के 100 साल कब पूरे होंगे? पौनी बेटी बताओ, तुम तो बड़ी प्रतिभावान बच्ची हो, बताओ। 15 अगस्त 2047 को होगा, 100 साल पूरे होंगे, क्योंकि 1947 को हमारा आजाद हुए थे, तो 100 साल पूरे होंगे 15 अगस्त 2047 को। यानी 15 अगस्त 2022 से लेके 15 अगस्त 2047 तक अगले 25 साल को प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कहा है। अमृत काल का मतलब गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये वो काल है जब हमारा देश विकसित देश बने डेवलप कंट्री, जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ऐसे जो देश, जो विकसित देश है, उन देशों की श्रेणी में हम लोग आ जाएंगे अगले 25 साल में। अभी हम लोग विकासशील देश कहे जाते हैं, यानी डेवलपिंग कंट्री कहे जाते हैं। तो डेवलपिंग से हम डेवलप बनेंगे अगले 25 साल में। 2047 में जब तुम लोग बच्चे, अभी आज इसमें तुम्हारी उम्र होगी, कोई 20 साल का होगा, कोई 18 साल का होगा, तो जब आप जो है 45 साल 46 साल इस उम्र के जब होंगे, तो हमारा देश एक विकसित देश होगा, अमेरिका और इंग्लैंड और जर्मनी के बराबर खड़ा होगा। वो खड़ा करने के लिए अमृत काल में उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण की बात की। पंच प्रण का नाम सुना तुम लोगों ने बच्चे? अगर नहीं सुना है तो मैं प्रमोद, सुना है? शाबाश शाबाश। मैं प्रमोद मिश्रा जी से कहूंगा कि पंच प्रण के बारे में आप थोड़ी पढ़ाई करिए, और पढ़ाई करके हेतराम जी सारे बच्चों को बताइए ये पंच प्रण क्या है। मैं नहीं बताना चाहूंगा, अभी समय की कमी, आपसे मैं बताना चाहूंगा कि मास्टर साहब और प्रिंसिपल साहब जो सबको बताइए बच्चों को, ये 5 प्रण अगर हमारा देश मानेगा, सारे लोग मानेंगे, तो आप अपने देश को विकसित देश बनाओ। और यही हमारा अमृत काल है। और इस अमृत काल में हर एक को, हर नागरिक को अपना सबसे अच्छा करना। सबसे अच्छा कैसे कर सकते हो बच्चे? कोई बच्ची हाथ खड़ा करो, क्या करना तुमको? मैं पहले भी स्कूल कॉलेज में आया हूं, तुमसे बात किया हो, कैसे सबसे अच्छा करोगे तुम? कोई बच्चा? यस, पौनी नहीं, कोई और दूसरी कोई बेटिया या दूसरा बेटा कोई बोलेगा? कौन बच्चा बोलेगा? नहीं, कोई और, वो भी बच्ची बोल चुकी है। कोई और बेटा खड़ा होकर बताओ, और कोई खड़ा होकर के बच्चे बताओ कि तुम कैसे सबसे अच्छा करोगे?
अमृत काल के लिए क्या करोगे? चलो शाबाश शाबाश। कोई बेटा बताओ, कोई बच्चा बताओ, कोई एक बच्चा खड़ा हो, हाथ खड़ा करके बताओ। क्या करोगे बेटा तुम बताओ, वहीं से बोलो, वहीं से बोलो, देख रहा हूं मैं। बताओ क्या करोगे तुम अमृत काल के लिए? तुम क्या बनना चाहते हो? तुम क्या बनना चाहते हो बेटा? क्या बनना? इंजीनियर बनना चाहते हो। और तुम बिटिया क्या बनना चाहती हो? अभी इसके बच्चे बोली थी बेटी, क्या बोली थी? क्या क्या बनना चाहती हो? सामने आओ। हैं? क्या पढ़ोगी? अरे शाबाश, तुम स्पेस साइंस की पढ़ाई करोगे। तुम तो हो सकता है स्पेस साइंटिस्ट बनो, बहुत बढ़िया। तो तुम्हें क्या करना होगा बेटा बताओ? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें इंजीनियर बनने के लिए क्या करना होगा? अच्छा, और तुमको बिटिया क्या करना होगा स्पेस साइंस के लिए? चलो शाबाश, बैठो। तुमको बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम लोगों को जो भी तुम्हें स्पेस साइंटिस्ट बनना है, किसी को जो इंजीनियर बनना है, किसी को फौज में जाना है, देखो तुम्ही लोगों के बीच में से मैं भी तो आया हूं। मैं तुम्हारे जैसे जहां तुम लोग पढ़ रहे वहीं पे मैं कक्षा 6 में पढ़ता था। और जब मैं पढ़ता था तब तो हमारे पास उस स्कूल में बिल्डिंग भी नहीं थी, केवल एक पक्की बिल्डिंग थी। बाकी हम लोग तो जो वो पलान जिसको कहते हैं, वो छाजन होता है उसका जो फूस वाला, उसमें हम लोग बैठ के पढ़ते थे, है ना। तो तुमको बच्चे जो भी तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, फौज में जाना चाहते हो, पुलिस में जाना चाहते हो, पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, मैंने राजनीति में जाना चाहते हो, खिलाड़ी बनना चाहते हो, जो भी बनाओ उसमें अपनी श्रेष्ठता साबित करो, खूब अच्छी से पढ़ाई करो और ऐसा करो, एक लक्ष्य बना लो कि हमको ये बनना। और ये बनने के लिए हमें अनवरत पूरा 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 परिश्रम भी करना है, पूरी कोशिश करनी है कि जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य में पूर्ति करें। ऐसे अगर सब बच्चे करेंगे तो हमारा देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा नहीं बढ़ेगा? हाथ खड़ा करो, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर सब बच्चे अच्छा करेंगे बढ़ेगा। शाबाश। तो सब लोग मिलकर के करेंगे, सब लोग मिलकर के करेंगे, करेंगे सब बच्चे बताओ, हाथ खड़ा करो, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, शाबाश। तो तुमको बच्चे जो भी तुम ध्येय रखते हो उस ध्येय को पूरा करो। तो ये अमृत काल की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक सपना है कि हम देश को 75 साल में विकासशील देंगे, अब हम इसके अगले 100 साल जब पूरे होंगे तो हम विकसित देश बन जाएंगे। अमेरिका इंग्लैंड में जो चीजें हैं हम उससे बेहतर बन जाएंगे, और ऐसा संभव है ना। आज पूरे देश में जिस प्रकार से काम हो रहा है ये सब संभव है। तो उसके लिए तुम्हें वैसा ही बनना होगा बच्चों, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। और जो मास्टर साहब प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं, हेतराम जी हैं, और भी जो तुम्हारे अध्यापक लोग हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि हम बच्चों में क्या संस्कार डालें कि जिससे बच्चे जो करें सबसे अच्छा करें, जहां जाए वहां अच्छा करें। क्योंकि अभी तो तुम इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हो, कल को तुम में से कुछ लोग जो है जाएंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे, कुछ लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल और तमाम सारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाएंगे, कुछ लोग जो हो सकता है फैशन से लेकर के फूड टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज। इतना तो आज देश में इतना मौका मिल गया है, जो नई शिक्षा नीति के मुताबिक इतने मौके मिल गए, बहुत चीज कर सकते हो। तो वहां तुम जाके श्रेष्ठता हासिल करो। ये मैं अपने सारे के सारे जो हमारे अध्यापक गण हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ, और सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे अनुरोध करूंगा कि आप इन बच्चों में इसी श्रेष्ठता का भाव लाइए। और इसके लिए पहले आवश्यक है आप खुद पढ़िए, खुद जानकारी करिए कि आज देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मेरा माटी मेरा देश का जो भाव है कि हम जिस माटी में पैदा हुए, जिस माटी में मिट जाएंगे, उस माटी को हम प्रणाम करें, उस माटी को हम नमन करें। और हमारा देश जो हमको पहचान देती है, जिस देश के नाते हम अपने को भारतीय कहते हैं, दूसरों से अन्य होते हैं, क्योंकि कोई अमेरिकन है तो कोई जर्मन है, कोई ब्रिटिश है, तो हम भारतीय हैं। तो हमको जो पहचान जहां से मिलती है, हमारा जो शरीर, हमारा जो पोषण हो रहा है जिस माटी से मिलता है, उस माटी को हम लोग नमन करें और ऐसे देश के प्रति श्रद्धा भाव से, पूरे अपने मनोभाव से, मनोयोग से अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन कर सके। देश हमारा सबसे पहला हो। और यही नहीं,
जो आजादी हमारी मिली है 15 अगस्त 2023 को जो आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाओगे, उसमें उन तमाम सारे वीरों जिनकी वजह से आजादी मिली, जानते हो मेरे बाबूजी कहते थे, जब हम लोग छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे थे, गांव में जब मैं पढ़ता था, तो बाबूजी कहते थे कि जब यहां से कोई अंग्रेज साहब बहादुर निकलते थे तो सब लोग अपने घर में छुप जाते थे। वो घोड़े से निकलते थे और गांव में सब कोई अपने घर में छुप जाता था कि अंग्रेज साहब बहादुर जा रहे। और अंग्रेज साहब बहादुर नहीं, जब हमारे हिंदुस्तानी भाई लोग भी, जब वो साहब बहादुर लोग गुजरते थे, सब डर के हमारे घर में घुस जाते थे, सोचते थे पता नहीं कहां क्या अटैक कर दे। लेकिन आज ऐसा तो नहीं होता। जब तुम्हारे बीच में आता हूं तो तुम्हें डर तो नहीं लगता? नहीं लगता बच्चों? मैं पूरे प्रदेश का मुख्य सचिव हूं, मैं जो तुम्हारे बीच में आता हूं तो तुम्हारे जैसे बात करता हूं। ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आपने प्रधानमंत्री जी को देखा होगा बात करते हुए, कैसे सबसे बात करते हैं। आपने मुख्यमंत्री जी को देखा होगा कैसे सबसे बात करते। ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। हम सब मिल करके अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो वो अंग्रेजों की गुलामी से जो निकालने वाले हमारे जो वीर तमाम सारे योद्धा थे, जैसे किसी एक योद्धा का नाम बताओ, कोई बच्चा का। अभी हाल में 9 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने काकोरी से ये मेरा माटी मेरा देश का शुभारंभ किया था। काकोरी जो हमारी जो ट्रेन को रोक करके ब्रिटिश खजाना छीना गया था, उसमें हमारे 10 वीर थे, 10 हमारे क्रांतिकारी थे। किसी एक क्रांतिकारी का नाम बताओ, कौन बच्चा जानता? हाथ खड़ा करो, कोई एक बच्चा खड़ा करो। यस बेटा, बताओ, खड़ा बताओ, क्या नाम बताया? नाम बताओ बेटा, नाम बताओ, अपना नाम बताओ और उस क्रांतिकारी का नाम बताओ। हिमांशु, बताओ किसी क्रांतिकारी का नाम बताओ। 10 लोग थे, उनमें नाम बताओ किसी का। नाम बताओ। 10 क्रांतिकारी थे जिन्होंने ट्रेन को रोक लिया था और उसे खजाना लूट लिया था। कई लोगों को फांसी भी लगी, कई लोगों को काला पानी हुआ। उनमें किसी एक का नाम बताओ। क्या बता रहे? चंद्रशेखर आजाद, शाबाश, सारे बच्चे ताली जाओ। चंद्रशेखर आजाद, वेरी गुड। देखो चंद्रशेखर आजाद इतने बड़े वीर थे जो कि अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद जो प्रयागराज कहलाता है, जब वहां पे अंग्रेजों ने उनको गोली से मार दिया, वो गोली से नहीं मारा, वो खुद अपने को मार करके, पहले तो इनको मारे, उसके बाद खुद को मार कर जब गिर गए, डर के मारे वहां पर नहीं पहुंच पा रहे थे। चंद्रशेखर आजाद इतने बड़े वीर थे हमारे, जो कि उन्होंने खुद की अपनी गोली से अपने को उड़ा लिया था जब अल्फ्रेड पार्क में गिर गए थे। हमारे जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, आपने नाम सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नाम सुना ना आपने इस कविता को? तो ऐसे जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाकुल्लाह खान साहब, ठाकुर रोशन सिंह जी, है ना, लोढ़ी साहब, ऐसे लोग हमारे उसमें थे जिन लोगों ने अपने को, सोचो कि अंग्रेज जिनकी तूती बोलती थी, उनके खजाने को लूट लिया था, है ना। तो ऐसे लोगों को भी याद करना है। मैं अपने मास्टर साहब लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे स्वतंत्रता की कहानी आप लोगों के ज्यादा दूर नहीं, आपके गांव से कुछ 2 किलोमीटर आगे एक शहीद स्मारक है। कोई बच्चे गए वहां शहीद स्मारक पे? गए हैं? तो देखो शहीद स्मारक पे जाकर के देखो तो वहां पे अंग्रेजों ने कितने हमारे लोगों को गोली से भून दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंग्रेज कलेक्टर को घेर लिया। अंग्रेज कलेक्टर थे, उनको मऊ में घेर लिया, उनको घर से निकलने नहीं दे रहे, उस पे लेकर के कई लोगों को उन्होंने गोली से भून दिया। वो उसका नाम पे शहीद स्मारक अभी हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा स्मारक बनाया हुआ, और उस स्मारक में हर कोई जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके बारे में लिखा हुआ है, उन्होंने क्या किया, जाने अनजाने जो लोगों ने अपनी जान कुर्बान की अपने देश को आजाद बनाने के लिए, सबका नाम लिखा। तो ऐसे लोगों को हमें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए 15 अगस्त 2022 को। नहीं तो आप देखोगे कैसे हम लोग कहां थे, आज कहां पहुंच गए। और यही नहीं, जो लोगों ने हमारी आजादी को बरकरार रखा है, जैसे हमारी सेना में जो लोग हैं, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो लोग हैं, या हमारे पुलिस फोर्स में, पुलिस के सशस्त्र पुलिस फोर्स में,
ऐसे लोग हमारी आजादी को बरकरार रखते, उनको भी हमको विनम्र श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और जो हमको एक प्रण लेना है वो पंच प्रण, मैं मास्टर साहब से, खेतराम जी से चाहूंगा कि सब बच्चों को पंच प्रण के बारे में बताइए। आप पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब संबोधित किया था पूरे देश को, उसमें उन्होंने पंच प्रण की पूरी व्याख्या की थी। आप उसको सुनवाइए बच्चों को, आप YouTube पे वो उपलब्ध है, YouTube से सुनाइए पंच प्रण क्या चीज है, और इन बच्चों को वो ऐसा प्रण लिवाइए कि हम अपने देश को, जो आजादी के बाद का हमारा जो अमृत काल शुरू हुआ, हम अपना ऐसा कुछ करेंगे कि हम अपने देश को दुनिया में सबसे आगे बढ़ाएंगे, सबसे आगे करेंगे कि नहीं करेंगे? शाबाश। कितने बच्चे करेंगे? हाथ खड़ा करो। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो, तो मैं बच्चों तुम लोगों को सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और तुम लोगों से मैं चाहता हूं कि कोई एक देशभक्ति का गीत गाओ सारे बच्चे मिलकर। कौन सा गीत गा सकते हैं सारे बच्चे? बहुत सारे देशभक्ति के गीत हैं, किस बच्चे को आता है वो लीड करेगा, सारे बच्चे गाएंगे एक साथ। चलो गाओ, सारे मिलकर गाओ एक गीत बच्चे लोग। सब बच्चे ताली बजाए, सब बच्चे ताली बजाए। ये गीत किसने गाया था? बेटी तुम्हारा नाम क्या? तुम नीचे करो, तुम्हारा चेहरा देखूं मैं। तुम्हारा नाम क्या बेटी जो गाने वाली है? थोड़ा सा नीचे झुको। क्या नाम है बेटिया, तुम्हारा नाम क्या है? सचिता कुमारी। शाबाश बेटा, शाबाश, वेरी गुड। ये गीत किसने गाया था सबसे पहले? ये गीत किसने गाया था? लता मंगेशकर जी ने, जिसको हम लोग कहते थे कोकिला, कंठ कोकिला, जिनके कंठ में कोकिल के जो कोयल होती है उसकी आवाज भरी हुई थी, उस लता जी ने, हमेशा के लिए अमर हो गई लता जी ने, इतने गाने गाए। और जिस गाने में ये गाना, ऐ मेरे वतन के लोगों, इतना बढ़िया गाना है जिससे सबके मन के अंदर अपनी उस आजादी के, देशभक्ति के भाव को भर देता है। बहुत बढ़िया बच्चे लोग, तुम सब लोगों को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। खेतराम जी जरा सामने आएंगे, और आपके डीआईओ साहब आए हुए। डीआईओ साहब आए हुए, नमस्कार। डीआईओ साहब नाम क्या आपका? देवेंद्र कुमार गुप्ता। जब सामने बैठ जाइए, एक बार सामने बैठ जाइए, हेतराम जी और वो दोनों लोग बैठ जाइए। चलिए, आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे चाहूंगा, देवेंद्र गुप्ता जी, मैं आपसे चाहूंगा कि सारे बच्चों को, हमारे मऊ जनपद को, देखो आपके स्कूल से मैं निकला हूं, आज मैं प्रदेश का मुख्य सचिव हूं, पहले मैं देश का पूरे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का सचिव हुआ करता था, पूरे देश भर में काम देखता था। इन्हीं बच्चों के बीच से मैं भी निकला हूं। इन बच्चों को ये संस्कार लाइए, अमृत काल है, अमृत काल में हर कोई अपना बेस्ट करेगा, तभी जाकर के हमारा देश आगे बढ़ेगा। गांव सब कुछ सब स्वच्छ हो, गांव में हमारे अमृत सरोवर हो, गांव में स्वच्छता की लहर हो, सभी बच्चे पढ़े, कोई बच्चे बचने चाहिए, और सब बच्चे पढ़ करके बहुत अच्छा करें। चाहे वो किसान बने तो बढ़िया किसान बने, अगर वो कोई रोजगार करते हैं बढ़िया रोजगार करें, अगर वो कोई व्यवसाय करते हैं वो बढ़िया व्यवसाय करें, जहां भी जाए वो सब कुछ अच्छा करें। इस भाव को लाइए, और देश की आजादी के साथ जो हमारा विकास हो रहा है उसका सबको भागीदार बनाइए। और मेरा माटी मेरा देश है, इसको मैं कहूंगा हेतराम जी, इन बच्चों का प्रभात फेरी कराइए गांव में। आपका नारे लेते हुए जब सारे बच्चे जैसे एक साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, है ना, जय जवान जय किसान,
जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इस प्रकार के नारे लेते हुए बच्चे थोड़ा प्रभात फेरी करें और हर दिन के पास जल को संरक्षण करने के बारे में, स्वच्छता के बारे में, सबको पढ़ाने के बारे में, हर चीज के बारे में बच्चे सबको जो एक जागृत करें, है ना। अच्छा करिए। मैं जब कभी उधर आऊंगा तो इन बच्चों से सीधे मुलाकात करूंगा और खास तौर से मुझे पावनी बिटिया से तो उसके घर पे जाके मिलना है, उसके माता पिता को भी प्रणाम करने जाऊंगा जिसको इतना अच्छा संस्कार दिया उन्होंने। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए धन्यवाद।